प्यारे बच्चों, कल है आपका हिंदी पेपर यानी 24 फरवरी को है हिंदी पेपर। और हिंदी के पेपर में बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से अपने गद्यांश के और अपने पद्यांश के 6 नंबर कैसे पक्का करे। पूरे 12 नंबर, कितने बेटा? पूरे 12 नंबर। 6 नंबर आपके गद्यांश से और 6 नंबर आपके पद्यांश से बिना पढ़े बिल्कुल ट्रिक से इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। अगर आपने बिल्कुल भी आपको संदर्भ लिखना नहीं आता, उसकी व्याख्या लिखना नहीं आता, उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करना नहीं आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मात्र आप ये ट्रिक लगा देना, आपका एग्जामिनर जो है वो गद्यांश में आपको पूरे के पूरे 6 नंबर देगा और आपको पद्यांश भी पूरे के पूरे 6 नंबर देगा। ये मेरी गारंटी है। उस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आपका पेपर है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा और ना ऐसी ट्रिक कहीं भी मिलेगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्या है, जो भी बच्चे अभी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो भी बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मान लो जो बच्चे पढ़ भी लिए हैं, अगर उनका जो पढ़े हैं उससे आउट अगर आ गया, तो हम गद्यांश पद्यांश के सारांश को, संदर्भ को और उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, सारा कुछ बताने वाले हैं। अगर आप भी गद्यांश में पूरा का पूरा 6 नंबर और पद्यांश का 6 में 6 नंबर पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका पेपर है। क्या है? आपका पेपर है। ऐसा आपका भी पेपर आपको मिलेगा कल आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है। अब देखो क्या होगा, अब आपका सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, कमजोर छात्र भी होंगे बिल्कुल पास, ये मेरी गारंटी है। और आपको भी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बस पूरा का पूरा वीडियो आप देखना, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब देखो क्या, सबसे पहले आपको बेटा एक क्या लेना, एक कॉपी ऐसा ले लेना, क्योंकि कल आपको ऐसे ही कॉपी बोर्ड वहां पर एग्जाम हॉल में मिलने वाली है। अब क्या करेंगे, अब हम कॉपी को क्या करेंगे, यहाँ पर एक पटरी की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक लाइन हम यहाँ पर पटरी साइज की, कितनी पटरी साइज की हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, पटरी साइज से हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलो, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है जिससे कि आप अपनी ट्रिक लगाकर अपने पूरे के पूरे 12 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, पूरे के पूरे। अब ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करना है आपको, अब ये डला है क्या, खंड बा। सबसे पहले आपका गद्यांश ही होता है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 6 नंबर का क्या होगा, 6 नंबर का। तो बेटा आप क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, आप क्या डालेंगे, ये डला है, ये बहुत अच्छे से डालना है आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप डालेंगे। क्या डालेंगे, वर्णात्मक। क्या डालेंगे, ये डालेंगे हम यहाँ पर, ये हम डाल देते हैं यहाँ पर खंडबा। क्या डाल देते हैं, खंड 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 क्या है, ये बा है। क्या ये, खंड बा। ठीक है, खंड बा। उसके बाद क्या, एक लाइन छोड़ के हम यहाँ डालेंगे क्या, वर्णात्मक डालेंगे, वर्णात्मक 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 प्रश्न। ये आप जरूर डालेंगे। ये खंड बा आपको पहले जरूर डालना है, नहीं डालेंगे तो आपके नंबर कहीं ना कहीं कट जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर समझेगा कैसे कि आप कौन डाल रहे हैं। इतना कर दिया। अब हमें डालना है क्या, ये प्रश्न संख्या कौन सी है, ये प्रश्न संख्या हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर पूरा का पूरा मैं बताऊंगा आपको। अगर सारांश लिखना भी नहीं आता है, उसकी व्याख्या करना भी नहीं आती, सब कुछ मैं बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा का पूरा देखना अंतिम तक। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, 1 है। क्या ये 1। अब इसको बढ़िया बढ़िया हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसको पहले हम अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पर ये मैंने पटरी रखी और इसको सुंदर सुंदर एकदम अच्छी सीधी एकदम लाइन हम खींच देंगे। ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दी। अब यहाँ पर हम ये अंडरलाइन कर देंगे, ये मैंने इसको भी अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर भी हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम अंडरलाइन कर दिया। ये मैंने पूरा इसका अंडरलाइन पोर्शन कर दिया अच्छे से एकदम। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, अब आपका ये, अब एक का क्या होगा, अभी आपका पद्यांश दिया गया, एक ये दिया गया होगा और एक ये अथवा लगा है, अथवा में एक ये दिया गया होगा। इन दो में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, इन दो में से कोई एक करना है। हर एक के नीचे 3-3 प्रश्न लगे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ। कौन वाला, ये वाला सॉल्व करता हूँ। ठीक है, नीचे वाला सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो संकेत यहाँ पर क्या डालेंगे, ये जो संकेत है, रोहतास दुर्गा, रोहतास दुर्गा, और उसके बाद रोहतास दुर्गा, और उसके बाद कहाँ था, अंत कहाँ था, इसको हम यहाँ पर डाल के लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर डालना क्या, संकेत। क्या डालेंगे, संकेत। ठीक है, क्या डालेंगे, संकेत। बिल्कुल ऐसे ही डालना है, तभी आपको मिलेगा। तो हम यहाँ डाल देते हैं रोहतास दुर्गा। क्या डाल देते हैं, रोहतास रोहतास
दुर्गा। अब डेट डैश डेट डैश डेट डेट डैश डेट डैश लगाते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद क्या लिखा है, अंत कहाँ था, अंत कहाँ, अंत कहाँ था। ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपको संकेत लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर पहचान जाएगा कि आपने नीचे वाला किया है, ऊपर वाला नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आपको क्या लिखना है, अब हेडिंग डालेंगे क्या, संदर्भ डालेंगे, क्या डालेंगे, संदर्भ, संदर्भ, ठीक है। क्या है, संदर्भ। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश पर संदर्भ लिखिए, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे ये मैं बता रहा हूँ पूरा, अगर आपको याद भी नहीं है तब भी आप संदर्भ लिख पाओगे, ठीक है। तब भी आप तो लिखोगे क्या बेटा, ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत, क्या लिखोगे, प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ, पाठ, पाठ पुस्तक, पाठ पुस्तक के, पाठ पुस्तक के काले पेन से अब गद्य खंड, गद्य खंड से, गद्य खंड से, गद्य खंड से किससे लिया गया, ये किससे लिया गया, देखो यहाँ पर रोतांश यानी ममता से, गद्य खंड से, गद्य खंड से ममता, गद्य खंड से, यहाँ पर गद्य खंड से नीले पेन से आप लिख देंगे, गद्य खंड से, गद्य खंड से किससे, ममता। ममता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक जरूर यहां से आएगा, ममता नामक, ममता नामक पाठ, ये लाइन चेंज करेंगे, पाठ से, पाठ से लिया गया है, लिया गया है, इसके लेखक, इसके लेखक, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसके लेखक काले पेन से आप लिखेंगे, इसके लेखक जयशंकर, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद है, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। ये आप इतना कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इतना आप कर देंगे तो आपके यहाँ पर बिल्कुल क्या मिल जाएगा बेटा, 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, बस आपको यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको लिखना है। अब देखो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको रेखांकित की व्याख्या कैसे करना है, देखो आप डालेंगे क्या, हेडिंग, हेडिंग आप डालेंगे आप क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या डालेंगे, रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित अंश, अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से डालेंगे, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, अब ऐसे लिखेंगे, ये ना रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो रेखा वाला भाग दिख रहा है इसकी आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूं अभी। आप पहले सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रस्तुत, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक, के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, लेखक जयशंकर प्रसाद, प्रसाद कहते हैं, इतना लिखना है, प्रसाद कहते हैं, प्रसाद कहते हैं कि। अब इतना आपको सभी जो भी गद्यांश है उसमें लिखना है। अब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदू विधवा, ये आपको कहते हैं, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निरक्षय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अनंत कहा है। इतना आप लिख देंगे, क्या करेंगे यहां से, क्या करें आप यहां से पूरा, ये यहाँ से मान लो रेखांकन की व्याख्या करना है तो इतना आप यहाँ लिख दें, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको छाप दें पूरा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसमें छाप दें, बस इतना ही, सेम टू यहाँ पर लिख देना है। कहते हैं कि, कहते हैं कि वह, वह रोहताश, वह रोहताश ऐसे, मतलब पूरा आप यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। पूरा पूरा यहाँ पर लिखते जाएंगे, ऐसे पूरा इतना पूरा लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिख देंगे, अंत कहाँ था, अंत कहाँ था, अंत, अंत कहाँ था, अंत कहाँ था, इतना लिख देंगे। आपको पूरा यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएंगे ट्रिक से, जो नहीं आप बिल्कुल सेम बना बना लिखें, जैसा लिखा है आप ऐसे ही लिख देंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब क्या है, अब आगे अब देख रहे, तीसरा प्रश्न पूछा गया क्या है, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निरक्षय प्राणी कौन है। तो देखो सबसे लिखा है हिंदू विश्वास संसार का सबसे तुच्छ निरक्षय प्राणी है, तो क्या करोगे आप डालोगे क्या, प्रश्न संख्या, अब यहाँ पर डालोगे तीसरा है ना, यहाँ पर क्या डालोगे, तीसरा, यहाँ पर डालोगे तीसरा। तीसरा क्या करोगे, यहाँ से आप पूरा बिल्कुल यहीं से क्या कर दोगे, यहाँ से पूरा हिंदू, ये पूरा पूरा आप छाप दोगे, ठीक है। हिंदू विधवा
ये पूरा लेके डेट 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 तक, यहाँ तक था तक पूरा आपको कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा करना है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको 6 नंबर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर पूरे 2 नंबर इसके हो गए, ये 6 नंबर आपके पूरे हो गए पक्के। इसी प्रकार से आपको पूरा करना है जैसे मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब ये तो हो गया आपका गद्यांश। ठीक है, गद्यांश हो गया। अब देखते हैं पद्यांश। पद्यांश भी देखो आपका यहीं पे लगा होता है। ये देखो दूसरा नंबर है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक ये पद्यांश दिया गया अथवा लगा, एक नीचे पद्यांश दिया गया। ठीक है, ऐसे 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे। अब देखो क्या करना, पेज आपको पलटना है। पेज हम पलटते हैं बेटा, पेज पलटेंगे। इस साइड भी हमें क्या कर लेना है, लाइन खींच लेना है। ठीक है, इस साइड भी हम पहले लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, लाइन खींच लेंगे आप लोग हमारे साथ साथ। इसको हमने क्या कर लिया, ये हमने क्या कर दी, लाइन यहाँ पर खींच दी। ठीक है, लाइन हमने खींच दी। अब आपको क्या करना है, अब मान लो हम ये ऊपर वाला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला ये प्रश्न संख्या दूसरी है, तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है, 2 है। कौन सी है, 2। अब 2 को हम इसको क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से एकदम अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पर, जिससे कि बढ़िया एग्जामिनर को दिखे और वो पूरे पूरे नंबर आपको दे। ठीक है, ये आप मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये इतना भाग जो दिख रहा है, ये यहाँ से सुंदर सुनी और उसके बाद ये कंज कली, ये आपको संकेत डाल के लिखना है। ठीक है, संकेत डाल के लिखेंगे, संकेत क्या डालेंगे, संकेत, संकेत क्या है, संकेत, संकेत है सुनी सुंदर, सुनी, सुनी सुंदर, फिर डेट 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 डैश डेट डैश आप लगाते जाएंगे। बिल्कुल आप क्या लिख देंगे, कंज कली, यहाँ आप लिख देंगे कंज कली, एकदम साफ साफ अच्छी रेटिंग लिखना है, एकदम सुंदर सुंदर कंज कली। ठीक है, ये आप हो गया, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने ऊपर वाला सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे प्रश्न लगा, पहला क्या है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब पद्यांश का संदर्भ लिखना है, जैसे मैंने गद्यांश का संदर्भ लिखा था। ठीक है, जैसे गद्यांश का संदर्भ लिखा था, बस गद्यांश जगह आपको क्या लगाते जाना, पद्यांश लगाते जाना। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश लिख, यहाँ पे गद्यांश लिखा, पद्यांश लिख देंगे। यहाँ पे गद्य खंड लिखा, आप पद खंड लिख देंगे। ठीक, बस वही वही चेंज करना है आपको, जहां जहां गद्यांश लिखा वहां पर आप पद्यांश लिखते जाएंगे। अब हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा, ये पहला सॉल्व कर रहे हैं। हम डाल दिए यहाँ पर पहला, क्या यहाँ पर संदर्भ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ, तो कैसे संदर्भ लिखना है, आप लिखोगे प्रस्तुत, नीले पेन से, प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत कौन सी है, पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, हमारी पाठ पुस्तक, हमारी पाठ पुस्तक, देखो पीछे लिखा भी है, हमारी पाठ पुस्तक, क्या लिखा हमने, हमारी पाठ पुस्तक के, हमारी पाठ पुस्तक के पद खंड से। ठीक है, हमारी पाठ पुस्तक के पद खंड से, पद, पद खंड से, पद खंड से, पद खंड से, पद खंड से, पद खंड से। अब काले पेन लिखेंगे, पाठ का नाम क्या है इसका, वन पथ पर, क्या है, वन पथ पर, वन पथ पर, ऐसे एकदम सिंगल वर्ड को, वन पथ नामक, नामक, नामक पाठ, नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद इसके, इसके लेखक, इसके लेखक कौन है, कौन है इसके, आपको लेखक का नाम याद, जरूर याद कर जाएंगे। इसके लेखक गोस्वामी, इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। इस तरीके से आप कर दिया पूरा। आपको एग्जामिनर यहाँ पे देखो पूरे पूरे 2 नंबर यहाँ के दे देगा। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखा वाला जो भाग दिख रहा है, सुनी सुंदर वैन सुधारस साने स्यानी है जानकी, जानी भली तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे तिन्हे सजूसाज कछू मुस्काई चली। अब आपको लिखना है क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, रेखांकित, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित, रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ रेखांकित व्याख्या हम क्या करेंगे, प्रस्तुत गद्यांश यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखेंगे वही जैसे पीछे हमने लिखा था। ठीक है, जैसे पीछे लिखा था ना, ये प्रस्तुत गद्यांश जब हम पद्यांश कर देंगे, लेखक कहते हैं तुलसी गोस्वामी जी,
क्या कहते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम, एक ही पैटर्न आपको करना है, बस एक ही पैटर्न से आप पूरा पूरा प्रस्तुत, प्रस्तुत क्या है, पद्यांश, हम पद्यांश लिख देंगे यहाँ पर, वहां पे गद्यांश था, प्रस्तुत पद्यांश के लेखक, के लेखक कौन है, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी, गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास जी, जी कहते हैं, जी कहते हैं कि, कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि, क्या कहते हैं, ये लिखना है कि, कहते हैं कि सुनी सुंदर बहन सुधाकर साने सियानी है जानकी, कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की ये मात्र माई वाणी सुनकर, ये आपको सुनी सुंदर यानी कि गांव की लिखा ना सियानी, यहाँ पर बिल्कुल क्या कर देंगे आप, इसी को यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आप पूरा छाप देंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको छाप देंगे। कहते हैं कि, कहते हैं कि बिल्कुल सुनी, यानी सुनी यानी कि सुंदर, थोड़ा थोड़ा बना के दीजिए, सुनी, सुनी, सुंदर यानी कि क्या है, सुंदर, कहते हैं कि सुंदर, सुंदर, सुंदर महिला, अब आपको पूरा यहाँ से लेके क्या कर देना है, यहाँ तक छाप देंगे पूरा, ऐसे 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 करके पूरा यही सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे, आपको एग्जामिनर 2 नंबर यहाँ पर दे देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा हम यहाँ पर यही को लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल। आप कोई कंज कली तक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कंज कली, कंज कली तक आपने पूरा यहाँ तक लिख दिया, ये आपका हो गया पूरा, आपके क्या हो गए, 2 नंबर हो गए, क्या हो गए, 2 नंबर। ये 2 प्रश्न हर में पूछा जाता है, सब में पूछा जाता है ये 2 प्रश्न। अब देखो तीसरा क्या है, अनुराग त्यागता मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, आप डालोगे हेडिंग क्या, अलंकार आपसे पूछा है, तो प्रश्न क्या है, तीसरा है, क्या ये तीसरा, हमने डाला क्या, अलंकार, क्या है, अलंकार, अलंकार कौन सा है इसमें, तो लिखोगे यहाँ पर लिख दोगे क्या है, वाक्यांश की अंतिम पंक्तियों में, देखो यहाँ पे पूछा है ना, ये अनुतराग में कौन सा, यानी कि अंतिम पंक्ति है, तो आप लिख दोगे क्या, वाक्यांश यानी वाक्य के, या वाक्यांश भी लिख दोगे आप, या काव्यांश, काव्यांश की अंतिम, अंतिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में क्रमशः, क्रमशः कौन सा है, रूपक और, रूपक, रूपक और, रूपक और उत्प्रेक्षा, 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 उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये आपको पूरा ऐसे कर देना, ठीक है, ये आपका पूरा, यहाँ पे भी आपका एग्जामिनर 2 नंबर देगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये थोड़ा हट के आता है, बाकी ये 2 आपके कॉमन होते हैं, सब में पूछा जाता है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके पूरे जो क्या है, जो क्या है, पूरे पूरे गद्यांश के 6 नंबर और पद्यांश के 6 नंबर आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे देगा, बिना पढ़े बिना याद की ट्रिक से ऐसे आपको करना है, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट एक छोटा सा कर दें, बढ़िया से बढ़िया एकदम, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा ख्याल रखिएगा।